प्याज के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा रोक लगाने के बाद महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर प्याज की तस्करी तेज हो गई। दरअसल निर्यात पर रोक के बाद नेपाल में प्याज के दाम भारत की तुलना में दोगुना हो गए हैं, जिसके कारण भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर अब प्याज की तस्करी में लगे हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्देश पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अनुसार सर्कुलर के बाद 8 दिसंबर से नेपाल में प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी, जिसके बाद से नेपाल में टमाटर के बाद अब भारत से प्याज की तस्करी शुरू हो गई। इन दिनों नेपाल में प्याज का भाव थोक में भारत की तुलना में दोगुना हो गया है और तस्कर इसका फायदा उठाने में लगे हैं। पगडंडियों के रास्ते प्याज को आसानी से नेपाल पहुंचकर मोटी रकम अर्जित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह नेपाली नंबर के बाइक से तस्कर इन पगडंडियों के रास्ते से भारत से नेपाल प्याज की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। कस्टम के अधिकारियों का कहना है कि डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के निर्देश के क्रम में 31 मार्च 2024 तक नेपाल में प्याज निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में भारत नेपाल में बॉर्डर पर प्याज की तस्करी न होने पाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस के संपर्क साध करके लगातार मदद ली जा रही है। वहीं प्याज की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीना ने भारत नेपाल बॉर्डर पर तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए बताया कि समय समय पर तस्करी के प्याज भी बरामद किए जा रहे हैं। अभी देखिए सोनौली बॉर्डर पर मेरे द्वारा यहाँ की चेकिंग व्यवस्था का अवलोकन किया गया है। अभी तक जैसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में जैसा अवसंरचना की कमी जो दिखाई दे रही है, उस पर तो चूँकि दीर्घकालिक उपाय ही संभव है। बहुत शॉर्ट टर्म में तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसा आईसीपी बन रहा है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो उसके ज़रिए उसका समाधान होगा। बाकी एसएसबी के जवान बड़ी मेहनत के साथ में यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चेकिंग के बाद में ही भारत में प्रवेश करें। और भी जो कमियां होंगी हम एसएसबी के अधिकारियों के साथ में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि उनके शीर्ष अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये मेरा औचक निरीक्षण था, तो उनके शीर्ष अधिकारियों के साथ में जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ में वार्ता करके और जो भी हर संभव इसमें बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। सर, दो देशों की सीमा है, काफ़ी संवेदनशील सीमा मानी जाती है। ऐसे में सीमा पर शांति व्यवस्था बनी रहे और किस तरह से पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश आपके द्वारा आने वाले समय दिया जाएगा, साथ ही नेपाल के अधिकारियों को इसमें किस तरह से सहयोग लिया जाएगा? नेपाल के अधिकारी भी जो मासिक बैठक होती है उसमें प्रतिभाग करते हैं। उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे और हमारी तरफ से भी जो इशू रहेंगे उनके साथ में शेयर किए जाएंगे। अभी तक क्योंकि मुझे चार्ज लिए हुए केवल 2 दिन का समय गुजरा है और उनके साथ में जो भी इशू सामने आएंगे उन पर डिस्कशन करते हुए उनका समाधान किया जाएगा। अभी ये शुरुआती चरण है, इसमें बहुत ज़्यादा कहना मेरे लिए अभी जल्दबाजी हो। देखिए, डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें 7/12 को ये नोटिफिकेशन निकला था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 8/12 से उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा प्रतिबंध है इसको 31 मार्च 2024 तक लगाया गया है। सभी गाड़ियां जो हमारे कस्टम्स पोर्ट पे 7 तारीख तक आ गई थी, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है, बाकी सारी गाड़ियों को वापस कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा एरिया नेपाल सीमा के पास पड़ता है, इसमें किसी भी वस्तु पर प्रतिबंध रहता है नेपाल में, तो तस्करी की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए किस तरह से बॉर्डर पर तैनात तमाम को सुरक्षा व्यवस्था मदद दी जाए, किस तरह की ठोस रणनीति बनेगी? हमारी प्रिवेंटिव यूनिट है, हमारी प्रिवेंटिव यूनिट भी इस पर कार्रवाई कर रही है। इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगर कोई तस्करी करता हुआ पाया जाएगा उसकी रोकथाम की जाएगी, सीजर्स किए जाएंगे। एसएसबी को भी ये चीज़ कम्युनिकेट की गई है, उनके साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। अगर किसी भी तरीके की तस्करी हमारे बॉर्डरिंग एरियाज से होती है, प्याज या किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को लेकर के, तो उसकी रोकथाम की जाएगी और उसके सीजर्स किए जाएंगे। हाँ, डीओसी पर भी, डी ऑयल केक पे भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि 8/12/2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंधित है। प्याज के बढ़ते दामों को देखते हुए एक बार भारत ने फिर नेपाल प्याज निर्यात में 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। हम इस समय मौजूद हैं भारत नेपाल की सीमा में, जो सोनौली कोतवाली में पड़ता है, केवटलिया के पास में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पिलर नंबर 520/26 है, जो कि एकदम बॉर्डर पे पड़ता है। और अगर हम थोड़ा सा अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए कि ये नेपाल आ जाता है 520/26। और इधर हम सीमा आपको दिखाते हैं, खुली सीमा है जहाँ से कोई भी इधर जा सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है
जो मतलब कि आते जाते लोगों को रोक सके और यहाँ पे खुली सीमा होने के नाते कुछ भी इधर से सामान उस पार जा सकता है। इस समय प्याज की तस्करी जोरों पे है, आए दिन यहाँ पे प्याज की तस्करी हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्याज की तस्करी रोक सके। दैनिक भास्कर से सुदेश त्रिपाठी, सोनौली, महाराजगंज।